रास्ते पर उस मार्ग पर हम नहीं पहुंच पाते, तो आपसे जो प्रसंग आपका विषय था नशा के बारे में, और हम नशा पर विशेष जोर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज अगर दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर फंसा है तो वो नशा में फंसा है। ताली बजाना पड़ेगा, नशा में फंसा हुआ है। और नशा से क्या हो रहा है कि गुंडवाना भूभाग में था गोंडों का राज, और नशा नाश कर गए और भैया बिगड़ गए हमारे काज। गुंडवाना में था गोंडों का राज, और नशा नाश कर गए और बिगड़ गए हमारे काज। नशा की वजह से हमारे काज बिगड़ गए। और क्या हो गया, आज हमारा कोई भी, जैसे अभी बारिश के समय में सावन आता है, सावन में सेरा नृत्य होता है, तो सेरा नृत्य हमारे लोग पी के सेरा नृत्य करते हैं। बिना पिए तो उनको बैलेंस नहीं बनता। अब पूजा भी करना है उसको, तो वो भी नशा में है, तो पूजा भी उसकी नहीं हो पा रही, उसमें काज बिगड़ रहा है उसका नशा से। और क्या हो रहा है कि नशा नाश की जड़ है, ये नशा की आदत छोड़ दे, और इज्जत से जीना चाहता भैया तो दारू की बोतल फोड़ दे। अगर नशा नाश की जड़ है, नशा की आदत जो छोड़ देता है वो उनके और मरकाम जैसा सम्मान पाता है, वो उनके मरकाम जैसा सम्मान पाता है। इसलिए कहा है कि नशा न नर को चाहिए, नशा में नर की नाश, और जो नर नशा को त्याग दे भैया बड़ा देव उसके पास, बड़ा देव उसके पास। नशा न नर को चाहिए, नशा में नर की नाश, और जो नर नशा को त्याग दे तो बड़ा देव उसके पास है। अब लोग बड़ा देव को मान रहे हैं, बड़ा देव को मना रहे हैं, बोले बड़ा देव तो सुन ही नहीं रहा। अब तुम नशा में तो चूर हो रहे हो, कहाँ तुम्हारी बड़ा देव सुनेगा। घर में दुख है, घर में पीड़ा है, बच्चा संतान उनकी सुन नहीं रहा है, लोग बच्चा भी नशा कर रहा है, बाप को गाली दे रहा है, जूते मार रहा है, क्योंकि ये नशा का ही दुष्परिणाम है। इसलिए मुखिया अगर सही रहेगा तो संतान सही रहेगी, और अगर नशा मुखिया ही अगर नशे में चूर रहेगा तो संतान भी मुखिया जैसी रहेगी नहीं भैया। इसलिए दारू पीना ठीक नहीं, इसमें पैसों का नुकसान। ये दारू पीना ठीक नहीं, अरे इसमें पैसों का नुकसान, और सब कोई नफरत करत है, कुटुंब हो ये हैरान। सब कोई नफरत करत है, और सबसे ज्यादा कुटुंब तो, और सबसे ज्यादा तो जेरे थे बेचारी परेशान। माने इनसे भी हमारा कहना है कि अपनो बेल्ला मजबूत रखो। अगर तुम्हें सुख में रहने हैं, और अगर तुम्हें अपनो परिवार को अगर बचाना है, तो मुखिया से तनक तुम भी ताकत रखो नहीं। अरे जब गुरुजी ने तो कहे थे, जब भावर पड़ी, और भावर पढ़ के जब भूमिका ने 7-5 वचन लाए, तो काहो बोल रहे थे, हम एक कार्य को मिलकर से उस कार्य की सहमति का निर्णय लेंगे, हाट बाजार जाएंगे तो मिलके हाट बाजार जाएंगे। और अब पीवे की मिलके नहीं कर रहे कि काय पी लूं का नहीं पीऊं, है ना, ऐसा तो नहीं पूछ रहे उधर। और उधर भूमिका जी से बोले थे कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर के हर एक कार्य का निर्णय लेंगे, लेकिन पीने को निर्णय अकेले ही ले रहे, तो ये गड़बड़ हो रहा है ना भैया। इससे क्या हुआ, अरे लुट गए अपने महले अटारी, और छीन लए राजधानी, और दारू पीने से गजब भयो भैया कर गए हम नादानी। दारू पीने से गजब हो गया कि लुट गए हमरे महले अटारी, वो दारू हमारी जानी दुश्मन, और छोटी छोटी बातों में होती अनबन। इसलिए भैया अपनी गलती को सुधार लीजिए। इसलिए आपसे कहना है
कि भजन कर ले फड़ा पहन के किस्मत बदल जाएगी। और छोड़ दे नशा नफरत सगा समाज तेरे गुण गाएगी, तेरे गुण गाएगी। जो नशा नफरत छोड़ देगा सभा समाज उसकी जय जयकार करेगी। जैसे आज आपके नर्मदापुरम में हुई के और मरकाम की जय जयकार हो रही है, ये ऐसे ही नहीं हो रही है, ये त्याग और तपस्या और के बल पर हो रही है। हम अपने आचरण की बंदूक से और ज्ञान के कारतूस से फायरिंग जो कर रहे हैं, तो आपके जीवन का जो विकार है, जो बुराई है, वो नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। ऐसे ही हम लोग घर से निकले, कम से कम 10 जिलों के अंदर ऐसे मंच लगाकर आपके बेटे दहाड़ रहे हैं। तो भैया अपने जीवन को सोना बना लो और इस अनमोल जीवन को पहचानो। इसलिए हमारी धर्म पत्नियां जो हैं बहुत परेशान है अपने पति देवों से। इसलिए मैं कहता हूं कि कथा सुनने के लिए जोड़ी से आना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी ने अगर कथा सुन के घर में गई ना, तो राजा कहेगा बड़ी सुन के आ गई पुणे, वो सहमति नहीं बनेगी ना। और अगर कहूं राजा सुन के चले गए तो फिर आप लोग भी बोलेंगे और बड़े होते गए थे कुड़ारी है, अब लगाए हो जैसे सेवा, तो फिर कंपटीशन होगा ना। इसलिए उस कंपटीशन को अगर हमको खत्म करना है तो दोनों को जोड़ी के साथ कथा सुनने आना चाहिए। तो दोनों के पास ज्ञान का भंडार जब होगा तो घर में झगड़ा नहीं होगा, ताली बजाना पड़ेगा, झगड़ा नहीं होगा। इसलिए दोनों को कथा श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। इसलिए वो धर्म पत्नी कहती अपने स्वामी से, और पीने वालों के तो भैया 100-300 लग रहा हुई है कि जे 2 बाबा आ गए हैं जे गोंडवाना वाले, जे बस एक ही बात पकड़े हैं जड़ से। और कहना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, और जो मान जाए सो उसका भला, और जो न माने सो घोर नरक में जाए, हमारा कोई गारंटी नहीं है। धन उसका बर्बाद होगा, पैसा उसका बर्बाद होगा, जमीन उसकी बिकेगी, शरीर उसका, किडनी लीवर उसका खराब होगा, हमारा क्या जाता। लेकिन फिर भी हम आपके बेटे हैं, आपने जन्म दिया, गोद खिलाया, रोटी बेटी दिया, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको हम अच्छे रास्ते पर लाएं। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं आपसे। इसलिए कहना है आपसे कि नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को। क्या कह रहे भैया? और कटोरा हाथ में होगा, कोई ना देगा खाने को। बहुत जो दरुआ लोग रहते हैं ना, उनको कोई 10 रुपया मांगे तो वो नहीं देते। क्यों? उनको पता है भैया पीने वाला ये कहां से देगा, नहीं देगा ना। वो भले कह दे भैया परसों दे दो, पर कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उस सबको मालूम है ये पीने खाने वाला है, ये देने वाला वापस नहीं है। इसलिए उसकी जिंदगी जो है कैसी रहती है तो देखिएगा। वो हमारी धर्मपत्नी समझाती उसको, राजा को, बोले देखो इस नशा से अपना पैसा बर्बाद हो रहा है, और इससे हमारा समय भी बर्बाद हो रहा है, और इससे हमारा सम्मान भी बर्बाद हो रहा है। तो लीजिए गीत की बेला से हम समझेंगे, और इस गीत में भैया जो नाचेगा वो बच जाएगा, है ना, और जो नहीं नाचेगा उसका खर्चा लग जाएगा। तो भैया सब तैयार रहे हैं ना? अगर ना